दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने गणित की एक यूनिट स्टार्ट की थी साझेदारी, और आज भी उसी के सवाल हम करने जा रहे हैं। मैथ्स और मैथ्स का चैप्टर पहला हमने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बोले तो साझेदारी। तो दोस्तों इससे संबंधित सवाल हम काफ़ी सारे कर चुके, और आज इस यूनिट का बिल्कुल सफाया करना है अपने को, इसको बिल्कुल फिनिश करना है। आज इसके सभी प्रकार के सवाल हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 6 महीने के लिए 16,800 रुपये का निवेश किया। बी ने 9 महीने के लिए 8,400 रुपये का निवेश किया। और सी ने 5 महीने के लिए 25,200 रुपये का निवेश किया। ए कार्यरत सदस्य। अब बेटा कार्यरत सदस्य क्या होता है बोले तो ये होता है आपका सक्रिय साझेदार, जिसके लिए उसे कुल लाभ का 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। 5% वो काम करता है, सक्रिय है, इस वजह से उसको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि कुल लाभ 12,000 रुपये हो तो बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। ये आ गया ए, यहाँ ध्यान देना है बेटा, ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। तीनों ने मिलकर के एक व्यापार प्रारंभ किया, और ए, बी, सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ। ए ने 6 महीने के लिए 16,800। ए की जो राशि है वो 16,800 रुपये, वो भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए इसने लगाई। फिर उसके बाद में ध्यान देना है आपको कि बी ने 9 महीने के लिए 8,400 रुपये निवेश किया। बी ने 8,400 रुपये लगाए 9 महीने के लिए। फिर बात करें आगे तो, और सी ने 5 महीने के लिए, यहाँ क्या बोला, सी ने 5 महीने के लिए 25,200 रुपये। सी के 25,200 रुपये, 25,200 रुपये 5 महीने के लिए लगाए गए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है। ए कार्यरत सदस्य, ए जो है वो कैसा है? कार्यरत सदस्य बोले तो इसको हम बोलते हैं सक्रिय साझेदार, एक्टिव पर्सन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको ये पूंजी का अनुपात है, तीनों की पूंजी का अनुपात। किसका अनुपात? पूंजी का अनुपात। अब पूंजी का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो 1,0,2,0 100 पंजू, वो क्या नाम है, 6×48 का 8, और छंग छंग 36, 36 और 4 40 की 0 हासिल के लगे 4, 6 कम 6 4 10। इसका मतलब ये हो गया। फिर इसके बाद में आगे 1,0,2,0 9 चौक 36, 9 9 7 63, 9 72, और 3 72, और 3 75, ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ 1,0,2,0 5 दूनी 10 की 0, 5 चम 25, 26 का 6, 5 दूनी 10, और 2 12, ये हो गया। तो आपके पास ये इनकी पूंजी का अनुपात आ रहा है। अब इसको हम 2 0 से 2 0 से 2 0 हमने काट दिया। अब इसको काटा जाए, ऐसी संख्या से काटिए जिसमें जो ये पूरा कट जाए। 2 से काटते हम, 2 पंजे 10, फिर 0, 2 चौके 8, फिर आगे 2 तिया 6, बच गया 1, 2 7 14, बच गया 1, 2 8 16। फिर आगे आ जाओ आप, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। फिर से काटिए, फिर से ये कट जाएगा आपका 9 9 और 15, 3 18, ये 9 से कट जाएगा। 9 पंजो 45, 5 बार में बच गया, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45 बच गया। कितना बचा? 5।
तो रहेंगे 54, 9 छिके 54। फिर इस तरफ 9 30 27, 9 चौक 36, 9 दूनी 18। फिर आगे यहाँ 9 7 63। ये आपका कट चुका है, ये और ये। फिर यहाँ बच गया 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7 2 8 56। तो ये तीनों की पूंजी का अनुपात आ गया। तीनों व्यक्तियों की पूंजी का अनुपात कितना आया? 8:6:1। ठीक है, चलिए अब आगे ये क्या कह रहा है। अब ये पहले हम देख लेते हैं, पहले अनुपातों का योग, इनका योग, कुल योग, अनुपातों का जो योग है वो हो जाएगा 8 + 6 + 1 = 15। ये 15 आ चुका है। तो अब हमें कुल लाभ भी दिया हुआ है, कुल लाभ। अब कुल लाभ आपके प्रश्न में यहाँ है 12,000 हो तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो पहले 12,000, कुल लाभ है 12,000। अब दोस्तों जरा ध्यान देना है, जब कुल लाभ 12,000 दिया हुआ है आपके प्रश्न में और यहाँ एक सक्रिय साझेदार दिया हुआ है, सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार कौन है? सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार है आपका इतना किया ए कार्यरत सदस्य, मतलब ए सक्रिय साझेदार है। ए क्या है? सक्रिय साझेदार ए। सक्रिय साझेदार ए। तो ए को कितना देना तय हुआ है? कुल लाभ का 5%। कितना? 5% कुल लाभ का दिया जा रहा है ए को। अब आप सोचिए, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, और हिस्सा कौन सा? सक्रिय साझेदारी। ए का हिस्सा हम ज्ञात करें तो सबसे पहले तो जो आपका ओरिजिनल कुल लाभ जो दिया गया है उसमें से आपको 5% सक्रिय साझेदार का निकालना ही पड़ेगा। जो शेष बच जाएगा, जो रकम शेष बचेगी, जो लाभांश शेष बचेगा, उसमें से तीनों का डिवाइड करना है। क्योंकि ए व्यक्ति ने पूरे बिजनेस के अंदर सक्रियता दिखाई है अपनी, अर्थात वो सक्रिय साझेदार के रूप में काम कर रहा था। तो उसका जो मेहनताना है वो मजदूरी, तो चाहे इनको प्रॉफिट हो या नहीं हो, मेहनत का पैसा जो तय किया हुआ है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए सक्रिय साझेदार ए को 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, अर्थात ए का हिस्सा वो भी सक्रियता वाला, सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार एक का हिस्सा, एक का हिस्सा पहले तो 12,000, 12,000 का 5%, ये केवल सक्रियता वाला पेमेंट निकाल रहा हूं मैं। 12,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 पंजे 60, बोले तो 600 रुपए। ये 600 रुपए तो सक्रिय साझेदारी का है। सक्रिय साझेदारी का कितना है? 600 रुपए। अब आपके पास शेष लाभांश, शेष लाभांश जो है उसमें से तीनों को डिवाइड करना है, अर्थात 12,000 माइनस 600 बराबर आपके सामने बच चुका है 11,400 रुपए। ये आपका शुद्ध लाभ बच चुका है। शुद्ध लाभ ये है जो अब ये पूरा 11,400 रुपए तीनों व्यक्तियों में डिवाइड होगा उनकी पूंजी के अनुपात में। अब देखिए ध्यान देना, अब हम ए का लाभ ज्ञात करें। ए का लाभांश, ए का लाभांश अगर हम ज्ञात करें तो कुल लाभ 11,400 बटे ए की पूंजी का अनुपात, ए की पूंजी का अनुपात है 8, ये 8 इंटू, अच्छा सॉरी, ए की पूंजी का अनुपात नहीं लिखना है, कुल अनुपात देखना है। तो दोस्तों यहाँ कुल अनुपात आएगा, सबसे पहले कुल अनुपात कितना है आपका? 15, कुल अनुपात 15 है। अब ए का लाभांश ज्ञात करें तो ए का अनुपात 8, ये करना है आपको। तो 15 से हम
डिवाइड करेंगे 15 एकम 15, 15×75, 15×6 90, 15×7 105, 7 बार में 105 बार में कट गया। फिर बच गया 9, तो 9 के 0 90, 15×6 90, ये लो साहब ये कट गया आपका 760 बार में। अब इसको गुणा करेंगे तो 0 के 0 और 8×6 48 और 8×7 56, 56 और 4 60, ये लीजिए। तो ये ए का लाभांश। अब ए का कुल लाभांश, कुल लाभांश, एक का कुल लाभांश जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? एक का कुल लाभांश हो जाएगा 600 रुपए। तो आपको सक्रिय साझेदारी के प्लस 6080 रुपए ये वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 6680, 6680 रुपए। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा क्वेश्चन में गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये नहीं देखा पूछा क्या है। हमने पूछा गया है कि यदि कुल लाभ 12,000 रुपए हो तो बी का हिस्सा, अपने को तो सीधा सीधा बी का निकालना है, ए से कोई मतलब ही नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी निकाल लिया तो कोई बात नहीं। मैं तरीका बताना चाह रहा था सक्रिय साझेदारी का, जो आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। अब दोस्तों बी का हिस्सा अगर आप ज्ञात करते हैं तो कुल आपके पास लाभ, जो शुद्ध लाभ बचा है वो 11,400 रुपए है, और 11,400 में भाग देंगे 15 का, क्योंकि टोटल अनुपातों का योग जो है 15 आता है। अब बी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 6। बी का हिस्सा है 6। देखिए आप यहां से आप देख सकते हैं बी के पूंजी का अनुपात 6 आ रहा है, तो बी का ही अपने को ज्ञात करना है। तो 15 एकम 15, 15×7 105, फिर 15×6 90, ये 760 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई 1 0, 6 36, 6 7 42 और 3 45, कुल मिलाकर के बी का जो हिस्सा है वो आपका आ चुका है 4,560 रुपए। देखिए आपके ऑप्शन में कहीं है क्या? आपके ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन में है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रकम कितनी आ रही है, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है? जरा और ध्यान से देख लेंगे कितना है आपका, 16,800, 8,400 और 25,200, 16,800, 25,200, ठीक है। इसको 6 48 और 6 36 और 4 40 के 0, 6 कम 6 और 4 10, ठीक है। ये भी, ये आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 4,560, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि यहां ध्यान देना है, ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए, ए तथा बी ने जूम करना चाह रहा हूं, ठीक है। ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 3500 रुपए तथा 2500 रुपए लगाए। फिर 4 महीने बाद सी भी 6,000 रुपए देकर के मिल गया, बोले तो व्यापार में साझेदार हो गया। यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर जो है वो 1977 रुपए था, तो कुल वार्षिक आय क्या थी? वार्षिक इनकम कितनी थी? लाभ कितना था? तो यहाँ 3 व्यक्ति आपके सामने हैं, ए बी और सी। अब जरा ध्यान देना है दोस्तों, आपको क्या करना है, ए तथा बी ने मिलकर के एक व्यापार प्रारंभ किया। जो 3500 रुपए तो ए ने लगाए और बी ने लगाए 2500 रुपए, 35 और 25 रुपए लगाए। 4 महीने बाद सी बी, अब ये आया, सी नामक जो व्यक्ति आया वो 4 महीने बाद में आया और उसने लगाए 6,000, ये 6,000 रुपए लगाए, लेकिन 4 महीने बाद में शामिल हो रहा है। इसका मतलब 12 में से 4 आपको घटाने, तो 8 महीने के लिए इसकी पूंजी रही। इसकी पूंजी पूरे 12 महीने के लिए है और इसकी पूंजी भी पूरे 12 महीने के लिए। ये तीनों की पूंजी का अनुपात हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। 1 0 2 0, 12 पंजे 60 के 0 और 12 तिया 36, 36 और 6, 36 और 6 होता है 42,
ये 42, ठीक है। फिर यहाँ 1 0 2 0 12 पंजे 60 की 0 हासिल का 6 12 दूनी 24 और 36, ये लीजिए। फिर आ जाइए आगे, अब ध्यान दीजिए 6 × 48 और 3 0, ठीक है। अब आप काट सकते हैं 3 0 3 0 और 3 0। अब ये एक संख्या है जो आपकी 6 से कट जाएगी, 6 7 42, फिर 6 पंजा 32, फिर 6 अंटे 48। अब आगे ये और अधिक डिवाइड नहीं होगा, अर्थात तीनों की पूंजी का अनुपात यहाँ आ चुका है, 7:5:8 ये आ चुका है। अब हमें पूछा क्या गया यहाँ, यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर, अब दोनों के लाभ का अंतर बताया है 1977, तो कुल वार्षिक आय क्या थी। अब बेटा ध्यान देना है कि अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग आपके सामने हो रहा है 7 + 5 + 8, इन सबको जोड़ देते हैं तो 8 7 15 5 20, ये 20 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 20 अनुपातों का योग हो गया मतलब कुल। अब यहां आपके सवाल में दिया गया है सी, और क्या दिया गया, यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से में अंतर है 1977, मतलब ये मान लीजिए सी और बी, सी और बी के हिस्से में, मतलब बी माइनस सी का लाभांश, बी माइनस सी का लाभांश बराबर 1977, ये दिया गया है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं दोस्तों कि कुल लाभ बराबर कुल लाभांश बराबर बी माइनस सी का कितना है 1977। अब दोस्तों ये तो ओरिजिनल में आपको प्रश्न में दिया गया है, जबकि अनुपातों में दोनों के जो है, अनुपातों में दोनों का जो लाभ है, डिफरेंस है बी माइनस सी, सॉरी यहाँ बी माइनस सी नहीं आएगा, सी माइनस, देखिए क्योंकि इसने क्या कहा था, सी का और बी का हिस्सा ज्ञात करना है, सी और बी, तो सी का माइनस बी का करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 1977 है। तो सी माइनस बी, 8 में से 5 माइनस करना है, 8 - 5 इंटू कुल हमने ज्ञात किया 20, ये लीजिए। अब इस सवाल को ज्ञात करेंगे तो 1977/3 गुणा 20, अब 3 से काटो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 या 24, 8 8 या 24 24, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं डिवाइड करने का तरीका देख रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना 3 एकम 3, यहाँ ध्यान देना आपको, यहाँ 3 था, 3 एकम 3, 3 छिकी 18, फिर बच गया 1, 3 पंजे 15, बच गया 2, 3 नाम 27, अर्थात 659 इंटू 20, इसका मतलब हो गया 1 0 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10 रे 11, 2 छिकी 12, 12 1 13, इसका मतलब 13,180 रुपये ये कुल लाभ है। कुल लाभ 13,180 जो आपके ऑप्शन में है, ये रहा 13,180 रुपये, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना है यहाँ क्या कहा गया है, ए बी सी तीनों की पूंजी का अनुपात। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि 3500 रुपये ए ने लगाए पूरे 12 महीने के लिए, बी ने 2500 रुपये लगाए वो भी पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन सी नामक जो व्यक्ति व्यापार में साझेदार बना वो 4 महीने बाद में शामिल हुआ, लेकिन उसने पूंजी लगाई 6000, तो 4 महीने बाद में अर्थात 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 महीने के लिए ही इसकी पूंजी रहेगी। अब इसको हमने सोल्व आउट किया तो यहाँ अपना अनुपात जो है इस प्रकार आ चुका है 7:5:8, ये तीनों की पूंजी का अनुपात आ चुका, एबीसी की पूंजी का अनुपात। अब अनुपातों का योग किया तो 20 आ गया। फिर इसने कहा है, आपके प्रश्न में साफ साफ कहा है कि सी के हिस्से और बी के हिस्से का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 1977, अर्थात सी का लाभांश माइनस बी का लाभांश बराबर 1977 है। तो हम कुल लाभांश ज्ञात करने के लिए दोनों के अंतर और दोनों के अनुपातों का अंतर, अनुपात 8:5, इनका अंतर इंटू कुल आपके पास 20 है, ऐसे करके इसको सोल्व आउट किया हमने तो 13,180 रुपये आएगा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आगे क्या कह रहा है ये। अगला प्रश्न आपका ये रहा। आरव 3500 रुपए में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 महीने पश्चात बीना एक भागीदार के तौर पर आरव के साथ जुड़ जाती है। कब? 6 महीने बाद में जुड़ती है। 1 साल के बाद में लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पूंजी में बीना का अंशदान, मतलब बीना ने कितने रुपए इस साझेदारी में लगाए ये देखना है। अब दो आदमी हैं, आरव और बीना। आप ध्यान दीजिए, आरव ये आपका आरव है अनुपात ये आपकी बीना है। अब आरव ने कितने लगाए भाई? आरव की पूंजी है 3500 रुपए। आरव की पूंजी है 3500 रुपए और 6 महीने बाद में शामिल होता है कौन? होती है बीना। बीना भागीदार बनती है 6 महीने बाद में। इसका मतलब आप खुद सोचिए, 6 महीने बाद में जब शामिल हो रही है तो इसकी पूंजी केवल 6 महीने के लिए लगेगी। लेकिन यहाँ इसकी पूंजी दी नहीं गई है, इसकी पूंजी पूछी है भाई कितने रुपए लगाए, तो हमने माना कि वो पूंजी लगाई x रुपए। कितने रुपए? x रुपए। अब लास्ट में इन दोनों का पूंजी, ये तो था पूंजी का अनुपात। क्या था? पूंजी का अनुपात। अब पूंजी का अनुपात दिया हुआ है और इस तरफ आपको लाभ का अनुपात भी दिया हुआ है, लाभ का अनुपात ये भी इस सवाल में दिया गया है। तो लाभ का अनुपात देखिए दोस्तों क्या हो सकता है? 2:3। कितना है? 2:3। जब ऐसी सिचुएशन है तो आप ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे? 3500 बटे, क्योंकि अनुपात इसका मतलब रेशियो का मतलब बटे, ठीक है। तो ये 6x बराबर यहाँ आ जाएगा 2/3। अब इसको क्या करेंगे? वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो 35 दिया 105 और 00, 35 को 3 से करेंगे 105 और 00 बराबर ये हो जाएगा 12x। ठीक है। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं तो 12x इज इक्वल टू 105 00, x बराबर 105 00 बटे 12। तो आप काटेंगे तो 12 की 72, 72 84, 12 × 96, 12 एकम 12, 12 × 96, 8 बार में कट गया, बच गया कितना? 96। तो यहाँ बच गया आपका 9। 9 बच गया क्या? देखिए देखें कितना बचेगा। ये पॉइंट्स में जाएगा क्या? 12 × 96, 4 हो 4 5 45 बच गया। नहीं, 12 × 96 4 9, 9 बच गया। 9 ठीक है, 9 ही बचा ना? 9 बचा, ठीक है। तो ये 9 के आगे तो इस तरफ कितना रह गया? 0, 0 रह गया ना? हाँ ठीक है। तो 12 की 72, 72 84, 7 बार में बच गया 7 बार 84 बच गए कितने? 6। तो फिर 0 रह गए 60, 12 पंजे 60, ये कट गया 875। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 875। ये ध्यान देना है दोस्तों। थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। कैलकुलेशन में आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए तब जा करके। अब देखिए आपके ऑप्शन में कहीं है क्या 875? कहीं है? सवाल यही था, सवाल यही था, लेकिन इसमें ऑप्शन, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये तो क्या है, ये क्या है? उसने पूंजी कितनी लगाई ये देखा था। एक्स की वैल्यू आई है 875, 875 आई है एक्स की वैल्यू। ठीक, हाँ जी, अच्छा 3500, अच्छा सॉरी, यहाँ यस देखिए बेटा यहाँ कंप्लीटली 12। क्या गड़बड़ की हमने? यहाँ कितने समय के लिए पैसा लगाइए हमने नहीं लगाया, तो इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या करूंगा मैं? इस पूरे को इंटू 12 से करूंगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से किस जगह से करना है? यहाँ से कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया था आप लोगों ने,
तो ये आ जाएगा, कितना आया था, 105। 105 डबल जीरो इंटू 12 बराबर 12x, यही तो आया था 12x। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो डायरेक्ट सीधा सीधा आ रहा है, 12 से 12 कट रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 10,500 रुपये आपके पास ये रहा। ये ऑप्शन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इतना लेंदी नहीं था, थोड़ा अपन फंस गए। ये इसको अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, 12x इज इक्वल टू 10,500 गुणा 12, तो आप 12 से मतलब x बराबर 10,500 गुणा 12/12 करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 10,500 रुपये, जो कि किसने लगाई थी, बीना ने लगाई थी। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझना है आपको, यहाँ गड़बड़ हो गई थी हमने। क्या गड़बड़ की थी हमने, क्योंकि यहाँ जो पूंजी है पूरे 12 महीने के लिए आरव ने लगाई थी। हमने बीना की पूंजी तो 6 महीने के लिए लगा दी, लेकिन आरव की पूंजी कितने समय के लिए लगी ये हमने नहीं ऐड किया था, इसलिए पूरे 12 महीने मतलब वर्ष के अंत में लाभ वो जो है हिसाब हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कितना है, 10,500, अर्थात बीना ने 10,500 रुपये लगा करके 6 महीने बाद में व्यापार में शामिल हुई थी। ठीक है, अगला सवाल। ए, बी और सी ने क्रमशः 16,000, 26,000 और 36,000 रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ करने में होने के 4 महीने पश्चात बी ने 6,000 और सी ने 12,000 निकाल लिए। बी ने तो 6,000 निकाले और सी ने 12,000 रुपये निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,450 रुपये अर्जित किया जाता है तो ए का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों ने क्या किया, एक ने 16,000, 26,000, इसने लगाए 16,000, इसने लगाए 26,000। ठीक है, और सी नामक जो व्यक्ति आया, सी ने लगाए 36,000, ये 36,000 रुपीज लगा दिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बी ने 6,000 निकाल लिए। अब इसके इसके जो है बी ने निकाले ना 6,000, तो इसके 26,000 तो केवल और केवल कितने दिन के लिए, 4 महीने के लिए। अब 26 में से 6,000 निकालेंगे तो 20,000 बचेंगे। वो 20,000 जो है वो पूरे के पूरे 8 महीने के लग गए। और फिर सी ने क्या किया, 12,000 निकाल ली, सी ने 12,000 निकाल ली। तो ये जो 36,000 है ये तो पूरे 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद में इसने डिसीजन चेंज कर दिया। अब कितने निकाले, 12,000 निकाल लिए, तो 36 में से 12 गए तो 24,000 रुपए बच गए। ये 24,000 रुपए इसके 8 महीने के लिए। अब यहां बात करूं तो यहां इसकी रकम वो कितनी है, 16,000 रुपए, लेकिन ये पूरे कितने दिनों के लिए, पूरे 12 महीनों, क्योंकि इसने कोई छेड़खानी नहीं की, शुरू से लगाया और व्यापार में अंत तक शामिल रहा। इंटू 12। अब आप देखिए, 10, 20, 30, 12×6 72 का 2 और 12 एकम 12 और 7, 12 और 7 19। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको ध्यान देना है, ये आ गया 8 दूनी 16, ये 1,60,000। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा 10, 20, 30 और 8 चौक 32 का 2 और 8 दूनी 16 और 3, 16 और 3 कितना होता है, 16 और 3 19। ठीक है, 30, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, ये आ गया। अब 30, 30, 30 उड़ा दिया हमने, हमारे पास 192, 192 और 160। इसको किससे काटा जाएगा, 12, ये 6 7, ये 2 से काटा जाएगा, 2 से काटोगे, 2 नाम 18 बच गए, 2 छिकी 12, 2 अंटे 16। फिर कहाँ गड़बड़ हो गई, सॉरी, अभी ये और बाकी है, अभी तक तो फिर से गड़बड़ कर दी हमने, ये पूरा इसका इन 2 का करना है ना अभी तक तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जरा ध्यान दो।
देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है वापस आपको कि ये आ गया 16,000, ये आ जाएगा 102030, फिर 16, 16 पंजो 16 पंजो, अच्छा 12, सॉरी 12, ठीक है। वार्षिक 72 के दो हासिल के लगे 7, 12 एकम 12 और 7 19, ये तो इधर का हो गया। लेकिन इस तरफ 2 है, हमने ध्यान नहीं दिया। ये आ जाएगा 1020 और 30, 6 चौका 24 का 4 और 4 दूनी 8 और 2, 8 2 10, ये आ जाएगा। अब इसमें ये भी जुड़ेगा, 1020 30 तो आ गई, और ये चौथी जीरो भी आ गई, 8 दूनी 16, ये चौथी जीरो 8 दूनी 16, ये हो गया भाई। अब इसको जोड़ा जाएगा, फिर आगे इस तरफ 1020 30, 6 चौका 24, और ये 4 3 12, 12 8 2 14, फिर यहाँ 1020 30, 8 चौक 32, और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, इनको भी जोड़ा जाएगा, फिर इनकी पूंजी का अनुपात आएगा। देखना यहाँ तो 192 000 अनुपात, यहाँ आ जाएगा 1020 30, ये 4, ये 6 और ये 2, फिर यहाँ 1020 30, 6 9 और 4 13, और फिर इस तरफ आ जाएगा 2 और 1 3, ये आ गया। अब तीनों की ये पूंजियां आ चुकी है दोस्तों। अब हम 3 जीरो काट देंगे। अब ये जिससे भी कटेगा पूरा पूरा काटो आप, ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 से, ये कट जाएगा, ये 10 दोबारा 3 से भी कट जाएगा, ये 3, 3 6 18, 3 चौक 12, ठीक है। फिर यहाँ 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में, ठीक है, बच गया फिर 3 8 24। फिर आगे देखेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर आगे देखिए, आगे और देखेंगे हम तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 एकम 4, बच गया कितना 2, 4 6 24, ठीक है। फिर यहाँ 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, फिर बच गए कितने 3, 8 चौक 32, और देखिए, और यहाँ हो जाएगा 2 से, ये 8 बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा, और ये आपका 14 बार में कटेगा। तो कुल मिलाकर के आपका फाइनली जो पूंजी का अनुपात आया है वो कुछ इस प्रकार आया है, ठीक है। जरा ध्यान देना, 8:11:14, हमने यहाँ थोड़ी मिस्टेक की थी, भूल गए थे, मिस्टेक तो कुछ नहीं थी लेकिन डिजिट लिखना भूल गए थे। ये अनुपातों, पूंजी का अनुपात है तो अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अनुपातों का योग 8 + 11 + 14, तो आप खुद कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 ये वो 14 और 11 25, 25 और 8 33, 33, ये 33 टोटल अनुपातों का योग आ गया। अब आपके सवाल में क्या पूछा गया, आपके सवाल में पूछा गया है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,450 रुपये अर्जित किया जाता है, एक का हिस्सा, तो कुल लाभ 21,450, लाभ कुल लाभ बराबर 21,450 रुपये है, तो एक का हिस्सा, एक का हिस्सा आप निकालेंगे 21,450 बटे कुल अनुपात कितना है 33, इंटू एक का अनुपात कितना आ रहा है 8, ये लीजिए। इसको आप 16 आउट करेंगे तो ये 3 से काटेंगे आप, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर बच गया 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर आप 11 से काटेंगे, 11 छिकी 66, 11 एकम 11, 11 छिकी 66, और बच गया कितना 5, 11 पंजे 55, मतलब 500 650 बार में, 650 बार में कट गया इंटू 8, तो आप इसको सोल्व करेंगे, 1 0, 8 पंजे 40 की 0, 8 6 48 और 4 52, ये 52, ठीक है, 5200 आंसर आ चुका है इसका, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये आ गया आपके सामने कि इसका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जरा ध्यान देना है। यहाँ मैंने जो गलती की वो आपको नहीं करनी है। यहाँ मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ की जो दो किस्तों में इन्होंने, क्योंकि कुछ पूंजी तो 4 महीने के लिए लगी रही और कुछ पूंजी 8 महीने के लिए, इसी प्रकार यहाँ पर कुछ तो 4 महीने के लिए, कुछ 8 महीने के लिए, इन दोनों को जोड़ना है, फिर पूंजी का अनुपात निकालना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि, क्या कह रहा है, ध्यान देना है। यहाँ मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार बन गई। वर्ष के अंत में 5,885 रुपए के लाभ में से विद्या का धन कितना है? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन है? मिथिलेश और विद्या। ये तो मिथिलेश और ये है आपकी विद्या। इसने, मिथिलेश ने लगाए 56,000 रुपए, ये 56,000 रुपए लगाए, और विद्या ने इस व्यापार में, सॉरी, मिथिलेश ने लगाए 48,000 रुपए और एक व्यापार प्रारंभ किया 7 महीने बाद में। इसने तो कितने लगाए? 48। मिथिलेश ने लगाए दोस्तों 48,000 रुपए, ठीक है, और 7 महीने बाद में विद्या शामिल हुई जिसने लगाए 56,000 रुपए। अब आप ध्यान दो, इसके तो पूंजी पूरे 12 महीना रहेगी और इसकी पूंजी 7 महीने बाद में आया, तो 12 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 महीने के लिए ही इसकी पूंजी लगी है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 3 0 और 12 × 96 का क्या 6, 12 × 96 और 12 चौक 48, 48 और 9, 48 और 9 हो गए 57, ये 57, ठीक है। यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0 5 6 30 की 0 55 25 और 3 28, ये लीजिए। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, 3 0 से 3 0 उड़ा दिए, आपके पास यहाँ बच गया 576 अनुपात 280। इसको और काटेंगे आप तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, फिर कितना बच गया 17, 17 रह गया, तो फिर 4 चौक 16, फिर बच गया 4 चौक 16, फिर 7 चौक 28, 70 बार में कट गया। फिर इसको और देखेंगे आप तो इसका 72 हो जाएगा और इसका 35 हो जाएगा। अब ये आगे नहीं कटेगा, 7 पंजो 35 नहीं कटेगा, ये बिल्कुल यहीं तक सीमित है, आगे नहीं कट पाएगा। और देख लीजिए कोई ऐसी संख्या जिससे ये कट रहा हो तो नहीं कटेगा। चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या पूछ रहा है। वर्ष के अंत में कुल 5,885 अनुपातों का योग, पहले तो अनुपातों का योग, अनुपातों का योग आ रहा है 72 + 35, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 7 और ये 10, 107, 7 और 10, 107 आ गया अनुपातों का योग। और कुल लाभ आपको दिया हुआ है, कुल लाभ, कुल लाभ कितना है 5,885 रुपये। कुल लाभ आपके वर्ष के अंत में कुल लाभ 5,885 के में से विद्या का धन कितना होगा? अब विद्या का लाभ, विद्या का लाभ बराबर 5,885 बट्टे कुल 107 गुणा विद्या का अनुपात कितना आ रहा है 35, क्योंकि विद्या बाद में है। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें सीधा सीधा भाग चला जाएगा, 5 बार में जाएगा तो 5 7 35, 588 में से 35, ये देखिए हम देंगे यहाँ पर 5,885 डिवाइड बाई 107, 5 बार में 535 माइनस किया तो ये आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पर आ गया आपके 5 और यहाँ पर ये 5, 535, फिर से ये 5 बार में तो ये 535 माइनस किया तो 0, कुल मिलाकर के एक बार में ये 55 बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब 55 गुणा 35, 55 गुणा 35। इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ सीधा सीधा आप गुणा कर सकते हैं, ये यहाँ पर 55 और ये 35, इसको गुणा करेंगे तो 55 25 5 25 और 2 27, ठीक है।
फिर 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 2, अच्छा 5×3 = 15 का 5 हासिल का 1, 5×3 = 15 और 1 16, ये 16 आ जाएगा। फिर ये 5 है, ये 2 है और ये 9 है और ये 1 है। 1925, तो कुल मिलाकर के 1925 रुपये किसका लाभांश है? विद्या का जो लाभांश है 1925 रुपये, जो आपके ऑप्शन में कहीं है, ये रहा 1925 रुपये। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। चलिए सवाल को जरा ध्यान से समझना है, क्या पूछा गया है, क्या करना है अपने को। ये मिथिलेश ने व्यापार प्रारंभ किया 48,000 लगा करके, और 7 महीने बाद में साझीदार बन रही है विद्या। विद्या कब? 7 महीने बाद में 56,000 रुपए की पूंजी लगा करके। तो विद्या का जो पूंजी है, जो पेमेंट है, वो मात्र 5 महीने के लिए ही व्यापार में रहा, और वर्ष के अंत में जब इतना लाभ दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, कुल लाभ से प्रत्येक का हिस्सा आप निकाल सकते हैं। हमें केवल यहाँ विद्या का पूछा है तो हमने विद्या का निकाला। अगर मान लीजिए मिथिलेश का भी पूछा जाता है तो मिथिलेश के अनुपात से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया, और 6 महीने बाद में 80,000 रुपए निवेश करके नीता उसकी साझीदार हो गई। एक वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में से सरिता का लाभ कितना है, या सरिता का भाग कितना है? बहुत इजी प्रश्न है। वही दो व्यक्ति है यहाँ पर, सरिता और सरिता के बाद में साझीदार कौन बना है? 6 महीने बाद में 80,000 रुपए का निवेश करके नीता, सरिता और नीता, ये आपकी सरिता, ठीक है, सरिता और ये है नीता। अब सरिता ने जो पेमेंट लगाया वो लगाया 50,000 रुपए, सरिता का पेमेंट लगाया है 50,000, जबकि नीता 6 महीने बाद में शामिल हुई है, तो 6 महीने बाद में शामिल होकर के कितना लगाया? 80,000 रुपए। ये इसने लगाए 80,000 रुपए, 80,000 रुपए केवल 6 महीने के लिए। इसके पूंजी पूरे 12 महीने, क्योंकि सरिता तो स्टार्टिंग से व्यापार में साझीदार थी, लेकिन नीता 6 महीने बाद में शामिल हुई, इसलिए इसकी पूंजी 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 महीने ही लगेगी। अब देखना दोस्तों, अब इसको हम 1 0 2 0 3 0 12 पंजे 60, 4 0 और 12 पंजे 60, ये 6 लाख रुपए की पूंजी का अनुपात इधर आ गया। इधर 8 छंग 48, 48 बोले तो 4 0, ये 4,80,000, 4 0 से 4 0 काट दिए हमने, तो ये 6 से कटेगा, 6 एकम 6 और यहाँ 6 × 48, फिर से आप काटेंगे तो ये 5 और ये 4, तो दोनों की पूंजी नीता और सरिता और नीता की पूंजी का जो अनुपात है वो 5:4 आ चुका है। अब इस सवाल में आपको पूछा गया है वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,000 है, तो सरिता का भाग कुल लाभ, पहले तो कुल अनुपात कितना हो गया? 5 और 4 9, ये तो अनुपातों का योग हो गया, और कुल लाभ आपके सवाल में दिया गया है 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए, तो अब पूछा है सरिता का लाभ, किसका? सरिता का लाभ। अब दोस्तों सरिता का लाभ अगर ज्ञात करना है आपको, तो कुल लाभ बटे कुल अनुपात कितना है? कुल अनुपात 9, और जिसका पूछा है सरिता का, तो सरिता पहले है, इसका मतलब सरिता की पूंजी का अनुपात है 5। इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2000 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10। कुल मिलाकर के आपको ध्यान देना है कि सरिता की जो पूंजी है उससे उसको प्रॉफिट हुआ है टोटल मिलाकर के 10,000 रुपये, अर्थात सरिता का लाभ कितना है? 10,000 रुपये, जो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये देखिए 10,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 3 फ्रेंड हैं, 3 मित्र हैं आपके, और 3 मित्र कौन कौन से है ध्यान देना। 3 मित्रों पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, क्रमशः 45,000 70,000 और 90,000 रुपए का निवेश किया 2 वर्ष के अंत में। अब यहाँ टाइम पीरियड 2 साल है दोस्तों, 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपए के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा, ये आपको पता करना है। अब 3 आदमी है पी क्यू आर, ये आपका पी, ये आपका क्यू और ये आपका आर, ये 3 दोस्तों ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक ने लगाए कितने? 45,000 70,000 और 90,000, ये लगाए इसने 45,000 रुपए,
ये इसने लगाए 90,000, अच्छा सॉरी 70,000 रुपये, इसने लगाए 70,000 रुपये और इसने लगाए 90,000 रुपये। तीनों ने मिलकर के एक व्यापार प्रारंभ किया जिस पूंजी ये लगाई। लेकिन अब देखिए आगे, यहाँ तीनों की पूंजी जो समान समय के लिए, अर्थात 2 वर्ष बोले तो 24 महीने, 24 महीने और 24 महीने। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जब समान समय के लिए लगाई जाती है तो समय यहाँ नहीं लिखते हैं, अपन काट देते हैं। तो ये कट गया, ये आगे जाके भी कटेगा, भी काट दो। फिर 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, यहाँ बचा आपके 45 अनुपात 70 अनुपात 90। ये 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45, फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 5 एकम 5, 5 अंटे 40। अब ये डिजिट किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, अर्थात तीनों की P, Q और R की पूंजियों का जो अनुपात है 9 अनुपात 14 अनुपात 18 आ चुका है। इनका जो योग है, अनुपातों का योग आप देखेंगे तो 9 + 14 + 18 इज इक्वल टू 16 दूनी 32 और 9 41, ये 41 आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पूछा गया है क्यू, कुल लाभ। कुल लाभ आपको दिया हुआ है, कुल लाभ बराबर 1,64,000, कितना है 1,64,000 में क्यू का भाग कितना है, 1,64,000 ये कुल लाभ है, ठीक है। अब इसमें क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा बराबर, क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा बेटा, कुल लाभ कितना है 1,64,000 में कुल अनुपात कितना है, कुल अनुपात 41 इंटू क्यू, पी क्यू, इसका क्यू का जो पूंजी का अनुपात है 14, ये 14, ठीक है दोस्तों। अब इसको ध्यान देना है, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, एक बार में, ये 4 बार में, इसका मतलब 4,000, ठीक है। अब 14 चौक 56, ये कुल मिलाकर के 56,000 रुपये का लाभांश आया है क्यू, क्यू का जो लाभांश है वो 56,000 रुपये आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका, मीनाक्षी ने 12,000 निवेश करके, किसने, मीनाक्षी ने 12,000 निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया और 5 महीने बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय भी साझेदार बन गया। मीनाक्षी ने 12,000 की पूंजी लगाई और 5 महीने बाद में 9,000 की पूंजी लगाकर अभय साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में 4,416 के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है। बहुत इजी प्रश्न है, सारे इजी हैं, ये ध्यान देना। मीनाक्षी और दूसरा व्यक्ति कौन है, अभय, यहाँ ध्यान देना। ये आपकी मीनाक्षी और दूसरा जो व्यक्ति है अभय। अब मीनाक्षी ने कितनी पूंजी लगाई भाई, मीनाक्षी ने 12,000 और 5 महीने बाद में 9,000, इसने, ये तो इसकी पूंजी है 12,000 रुपए, ठीक है। जबकि 5 महीने बाद में इसने 9,000 रुपए लगाई, अभय ने 9,000 लगाए 5 महीने बाद में, अर्थात 12 में से 5 घटाना है तो 7 महीने के लिए, और इसकी पूंजी पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि ये कब, वर्ष के अंत में पूछ रहा है। अब इनकी पूंजी का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। 12 को 12 से 144 और ये 3 जीरो, अनुपात 9 7 63 और ये 3 जीरो, ठीक है। अब दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए आपने, फिर ये 7 से काटा जाएगा क्या, नहीं 7 से नहीं काटा जाएगा, 9 से काटा जाएगा, 9 एकम 9, बच गए 9 छिकी 54, फिर 9 7 63। अब टोटली दोनों की पूंजी का अनुपात, मीनाक्षी और अभय की पूंजी का अनुपात 16 अनुपात 7 आ चुका है। अब कुल लाभ, कुल अनुपात आप देख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 23, ये 23 कुल अनुपात का योग आ चुका है। और कुल लाभ आपके प्रश्न में दिया हुआ है, कुल लाभ बराबर, देखिए कुल लाभ क्या है, कुल लाभ यहाँ वर्ष के अंत में 4,416, 4,416 रुपए का कुल लाभ है। अब पूछा किसका है, मीनाक्षी का, तो आप ध्यान दे सकते हैं मीनाक्षी का लाभांश, मीनाक्षी का लाभांश बराबर कुल लाभ 4,416 बटे कुल अनुपात 23 इंटू मीनाक्षी का कितना है
अनुपात 16, इसको आपको काटना है। तो ये 23 के पहाड़े से जाएगा पूरा। आप यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से, भाजक विधि से 4,416 में भाग देंगे 23 का। एक बार में ये 23 गया, माइनस किया हमने, यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ आपने उतारा यहाँ 1, सॉरी यहाँ हमें उतारना है, यहाँ ये 1 आ गया तो यहाँ 1 और उतारा। तो इसको हम काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 से अगर करें तो 9 3 27 के साथ, फिर 9 दूनी 18 और 2, 18 और 2 20, 207, ठीक है। ये 9 से 207 बार में माइनस करेंगे तो बच गए कितने, 4, 4 और ये 6, तो 23 दूनी 46, 192। तो कुल मिलाकर के एक बार में 192 बार में कट गया, तो 192 गुणा 16, तो 16 दूनी 32 और 16 नाम में 144, 144 प्लस 3, 145 का 5, हासिल का लगा 14 और 16 एकम 16 और 14 30, 3052 ये आपका आंसर है। 16 एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। 16 दूनी 32 के 2, ठीक है, हासिल के लगे 3, 16 नाम है 144, 144 और 3 147, 144 और 3 147। दोस्तों यहाँ हमने थोड़ी गड़बड़ करी थी, यहाँ गड़बड़ करती, जरा ध्यान देना है। मल्टीप्लाई में 16 दूनी 32 के 2, 16 नाम 144, 144 और 3 147 के 7, हासिल के 14, तो 16 एकम 16 और 14 30, 16 और 14 30, 30 ये लीजिए, ये 3072, 3072 जो है किसका लाभ आया, मीनाक्षी का लाभांश आया 3072। ये आपका सवाल था, ठीक है, हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, आपको स्क्वायर या फिर कई सारे मल्टीप्लिकेशन की जो आपको है ना स्पीड बढ़ानी है, और वो डेली प्रैक्टिस से होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहे हैं, अच्छा देखते हैं इसका आंसर सही भी है या नहीं। 3072 आपके ऑप्शन में कहीं है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। अगला जो प्रश्न है वो आपका कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, गौतम ने 60,000 के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया, 60,000 रुपये लगाए, ठीक है, और व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 साल बाद में दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात, बहुत ईजी है ये तो, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। गौतम और दूसरा व्यक्ति कौन है, जतिन, ये आपका गौतम और गौतम के साथ में है जतिन। अब गौतम ने कितना लगाया, 60,000 रुपये, गौतम की पूंजी है 60,000 रुपये, ठीक है, जबकि जतिन कब शामिल हुआ व्यापार में, 8 महीने बाद में, जबकि 2 वर्ष के बाद में हिसाब हो रहा है, तो 2 वर्ष में टोटल जो महीने हैं वो 24, तो इसकी पूंजी तो पूरे 24 महीने रही, लेकिन जतिन की पूंजी 8 महीने बाद में शामिल हुई, तो 24 में से 8 गए तो 16 महीने, 16 महीने के लिए इसने कितने लगाए, यहाँ लगाए 35,000, ये 35,000 रुपये लगाए, लेकिन कितने, 24 में से आपको 8 घटाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 0 2 0 3 0 और ये 4 0 हो गई, फिर ये 6 चौका 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14, ये लीजिए, ये तो गौतम की पूंजी आ गई। अब इसकी पूंजी अगर 35,000 इंटू 16 ये करना है आपको, तो 1,44,000, अच्छा ये 1 0 2 0 3 0 4 0 अनुपात, ये 1 0 2 0 3 0 4 0, सॉरी 1 0 आपको वापस मिटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, 3 0, 16 पंजो 80 की 0, ठीक है, हासिल के लगे 8, 16 3 48, 48 और 8 56, ये 56, ये दोनों की पूंजियों का अनुपात आ चुका है। अब इसको क्या करना है, 4 0 से 4 0 कट करना है, आपके पास 144 अनुपात 56, ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा आपका
ये आप 4 से काट लो पहले, चलो 4 से काट लो, या फिर 4 से 14 24, ठीक है 4 से, 4 × 12, ठीक है बच गया, तो 4 × 6 = 24 अनुपात 4 एकम 4, बच गया 1 4 चौक 16, और काटेंगे तो ये कट जाएगा 18 बार में और ये कट जाएगा 7 बार में। तो ये दोनों की पूंजियों का अनुपात आ चुका है, और कुल अगर योग करें तो 18 + 7 = 25। योग कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है? अच्छा, हमें तो पूछा ही अनुपात ही है कि दोनों का लाभ क्रम से किस अनुपात में बटेगा, तो 18:7 ये आंसर आ चुका है दोस्तों, 18:7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज के लिए चलो एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट आपका क्वेश्चन है आज के लिए, इतना ही बहुत है ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करना घर जाकर के, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बाय। अगर आपको हमारा दीक्षा क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, खुद भी लगातार बने रहिए, रोजाना आपको नई से नई जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास भी आपकी लगती है, और आफ्टर दीपावली आपके लगभग सभी सब्जेक्ट की क्लास आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।